सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उग्रा राम है सर। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा गांव जवासिया है, तहसील पिपार सिटी है, जिला जोधपुर, राजस्थान। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं खेती का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम जन्म से ही हमारे पिताजी व सभी हनुमान जी की पूजा करते थे और हम भी हनुमान जी की करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो भक्ति आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिला? सर उन साधनाओं से हमें लाभ तो कुछ नहीं हुआ, और हम सभी हमारे घर वाले करते थे तो हम भी हनुमान जी की साधना उनके देखा देख, और सब गांव वाले भी, सभी हनुमान जी का मंदिर है हमारे गांव के पास ही, तो मैं मंगलवार का व्रत भी करता था। और हमें उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ, मैं मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी कुछ लाभ नहीं दिख रहा था, और मैं जागरण भी दे रहता था। मैंने हनुमान जी के जहाँ भी मंदिर वंदिर बनते थे या कोई होता तो मैं वहाँ पर दान भी दिया करता था। और मैं देवताओं में बहुत मेरी रुचि थी, और शंकर भगवान की जो भी है, वो हमारा इष्ट देव तो हनुमान जी थे, लेकिन हम ज़्यादा हनुमान जी की पूजा करते थे। और दूसरे देवी देवताओं के भी जाते थे, मंदिरों में जाते थे, दान दान देते थे, लेकिन हमें उससे कोई लाभ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी की शरण में सर हम ऐसे आए थे कि मैं मेरे कुछ एक बार क्या हुआ था कि मेरे पथरी की बीमारी हो गई थी। मैंने अस्पताल में सब दवाएं ली सी, मेरे उसके कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। और मैं बाद में किसी ने बोला कि बियर पिया करो, थोड़ा शराब पिया करो, उससे तेरी ये बीमारी चली जाएगी। तो सर मैंने वो बियर वियर वगैरह सेवन करना वो दूसरों के कहने से शुरू कर दिया, तो उससे कुछ फ़र्क भी पड़ता, लेकिन वापस वो पथरी की बीमारी थी, वो वापस हो जाती थी 2-3 महीने बाद। फिर मैंने ये बात है 2001-2 की है, उस समय से मैंने ये नशा पता शुरू कर दिया, बीमारी के कारण किया था। फिर बाद में मैं ज़्यादा पीने लगे थे, और कुछ दोस्तों की शरण में थे, तो ज़्यादा इसके आदी हो गए थे। और बाद में मैं अकेला भी पीने लग गया था, और आर्थिक स्थिति भी खराब होने लग गई थी, और बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया, नशा बीड़ी सिगरेट सब शुरू कर दिया। तो एक बार क्या हुआ कि मैं मेरे गांव के पास ही एक कोई भगत जी थे, मुझे नहीं पता था कि ये भगत जी है, या मैं तो उसके पास कोई काम गया था, कुछ पैसे का लेन देन था, वो गायें रखते थे, मेरे मेरे पास से चारा ले गए थे, उसके पास गए थे। तो उनके पास गया तो उनके पास एक सदगुरु रामपाल जी महाराज की फोटो लगी थी, तो मैंने उससे पूछा, आया ये कौन से तुम्हारे है गुरु जी है? कि ये तो उसने बोला ये रामपाल जी महाराज है, मेरे गुरु है। और मैं क्यों, ये कहाँ है? कि ये हरियाणा में है। और मैं वहाँ पर जैसे ही तंबाकू खाने लगा, तो उसने बोला कि यहाँ यहाँ तंबाकू नहीं खाना, मेरे गुरु जी का मना है। मैं क्या ऐसे? गुरु जी हमारे तो कोई संतों के पास जाते थे तो मना नहीं करते थे। क्या नहीं, हमारे गुरु जी का मना है। और उसने बोला कि तुम आपको भी ये छुड़वा देंगे, हम हमारे साथ चलो इशार। तो मैंने कहा ये कोई जर्दा है या शराब है, ये कोई छूटने की चीज़ें नहीं है, नशा तो हम तो आदी हो गए हैं। तो वो बोला कि छुड़वा देंगे आपको। मैं कि ठीक, देखेंगे, कभी चलेंगे। बात तो उसी शाम वो मेरे घर आ गया, और घर आ गया, और मैंने चाय मेरी पत्नी ने चाय बनाई थी, तो चाय बनाई, चाय आय पी, और उसने बोला कि ये आपके ये भगत जी इतना नशा करते हैं, आपको अच्छा लगता है क्या? तो मेरी पत्नी ने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता, हम क्या करें, मजबूर है, ये रोज़ पीते हैं। तो हम बैठे ही थे, उसने कहा कि आप मेरे साथ भेजो, हमारे गुरुजी है जो इसको नशा छुड़वा देंगे। तो हम उसमें मेरी पत्नी ने कहा ठीक है ले जाओ। तो और मैं वो बोल रहे थे कि मेरे साथ चलो, मैं कि आप नहीं चलेंगे, यानी दिमाग में नहीं आया। मैं कि गुरुजी से कोई नशा थोड़ा ही छूटता है। वो बोले कि मेरे साथ मेरी पत्नी ने भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर लगाया कि आप इनके साथ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर वो बोली कि आप अगर नहीं जाओगे तो मैं फिर चली जाऊँगी, क्योंकि वो मुझसे परेशान थी कि मैं रोज़ नशा करता था। तो
तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है, इसलिए परेशान थे। उसको भी यही पता था कि भाई मतलब नशा छूट जाएगा, उसको विश्वास हो गया। तो मैं मेरी पत्नी के प्रेशर से मैं वहाँ पर उसके साथ रवाना हो गया। और वहाँ पर मैं मतलब शाम को जिस टाइम रवाना हुआ, नशा करके ही रवाना हुआ था। और बीड़ी सिगरेट सब जेब हम डाल लिए थे ट्रेन में, मतलब ठेर तक मतलब सब नशा करता ही था। और जहाँ बरवाला स्टेशन पर गए तो हमारे साथ कोई और भगत जी थे, उसने कहा आप नशा करते थे और हम ट्रेन में भी देखा है, अभी इसको गिरा दो नीचा, और फिर बाद में आश्रम की बस आएगी उस बस बैठना। ठीक है, मैंने तो सोचा कि अभी अभी गिराना ही पड़ेगा, नहीं गिराएंगे तो ये बस में बैठने नहीं देंगे। तो मैंने वो जो जर्दा था, बीड़ी थी, सिगरेट थी, वो सब वहाँ पर स्टेशन बरवाला स्टेशन पर मैंने गिरा दिया नीचे। और फिर आश्रम में गए और आश्रम में घूमे, वहाँ वहाँ पर भंडारा किया और बाद में मतलब वहाँ पर दंडवत प्रणाम किया मैंने। फिर नाम उद्देश्य का वो बोर्ड लगा था, बोर्ड मतलब पढ़ा था जो नियम वगैरह है। तो मैंने सोचा ये नियम तो हमसे रहेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमको तो नशा छोड़ना है, अगर छूट जाए तो ठीक है। मैंने वहाँ पर नाम वो बोर्ड पर पढ़ के नाम उद्देश्य ले लिया, और नाम उद्देश्य ले लिया। बाद में वहाँ पर वो जो मंत्र दिया था गुरुजी का, वो मंत्र पढ़ने लग गया। उसको बोला था 108 बार पढ़ता बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो मंत्र पढ़ता मेरे शरीर में इतनी तकलीफ हो गई कि मैंने नशा किया नहीं, 5-7 घंटे हो गए, बीड़ी पी नहीं, सिगरेट पी नहीं और शराब भी पी भी नहीं, तो मुझे शरीर में बहुत तकलीफ होने लगी। तो एक भगत जी थे मेरे पास, वो मेरे पास ही के गांव के थे। मैंने कहा यार मेरे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तो माथा बहुत मतलब दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। तो उसने बोला कि अभी गुरुजी आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देने से ठीक हो जाएगा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं कि आशीर्वाद देने से कैसे ठीक हो जाए, आशीर्वाद देने के से ही कोई ठीक हो सकता है क्या। मेरे बहुत तकलीफ होने लगी, क्यों नशा नहीं किया, नशा बहुत ज़्यादा नशा करता था उस दिन, नशा में बहुत टाइम हो गई इसलिए नशा नहीं किया, इसलिए मेरे शरीर में तकलीफ होने लगी। फिर बाद में शाम को 10 बजे के करीब गुरुजी आशीर्वाद देने के लिए मतलब हम भी लाइन में लगे थे और भगत लोग भी लगे थे। तो हमने वहाँ पर गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ गए थे। और जैसे ही गुरुजी मेरे ऊपर हाथ रखा, मेरे शरीर में एकदम सन्नाटा दौड़ गया। मुझे मतलब एकदम शरीर में जो सर दुखता था, शरीर में तकलीफ थी, वो सब शरीर एकदम मतलब ख़त्म हो गई और मेरा शरीर एकदम सही हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं नशा करा हुआ जैसा लग गया मुझे। ये मेरे साथ चमत्कार हुआ, वो इसी वजह से मैं मतलब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या-क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज, ये मुझे ये तो लाभ हुए है नशा का, ये मेरे घर में सुख शांति हो गई, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता नहीं था। और फिर बाद में मतलब जो नशा छोड़ गया तो फिर आर्थिक स्थिति है अभी वो भी कंट्रोल में आ गई, क्योंकि नशा करते नहीं थे। तो मेरे शरीर मतलब घर में सुख शांति हो गई, पैसे की आवक हो गई। और बाद में मैं एक मतलब मेरी पत्नी को भी बोलता था कि आप भी अब नाम ले लो, तो वो बोलते कि बाद में ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। मैं कि ठीक है, गुरुजी का कहा हुआ कि ज़बरदस्ती नाम नहीं दिलाना, प्रेम से दिलाना। और जो मेरे एक मतलब बच्चा है, उसको लकवे का बीमारी था उसको, तो हम वहाँ बुटाटी धाम आते हैं, वहाँ वहाँ पर ले जाते, महीने हर महीने फेरी दिलाते थे। तो वो लकवे की बीमारी थी उसके, वो ठीक नहीं, मतलब एक बार ठीक हो जाता फिर बाद में फिर हो जाता। तो हम वहाँ पर फेरी दे रहा था, तो एक दिन मैंने उस मेरे बच्चे से पूछा, मैं क्यों, वो रात को क्या होता था कि वो मतलब दांत जुड़ जाते थे उसके, वो उसको तकलीफ होने लग जाती थी। तो सुबह उठ कर मैंने पूछा तू मेरे साथ चल जोधपुर, नाम उद्देश्य ले ले। मेरी पत्नी ने तो कहा हम तो वहाँ पर जाते हैं, क्यों वो नाम उद्देश्य लिए हुए नहीं थे। उसको तो उसने भेजा, मुझे भेजा कि नशा छूट जाएगा, लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुआ था, मतलब टीवी भी देखते थे और मतलब सही ज्ञान नहीं हुआ था। तो मेरे बच्चे को मतलब बीमारी थी, तो मैं वो रात को दांत जुड़ जाते ऐसे हो जाता था, तो मैं
मतलब उस बच्चे को पूछा मैं कि भाई तू मेरे साथ चल और नाम ले ले। तो वो आकर नाम लिया और आज तक भगत जी उसको मतलब कोई तरह की बीमारी वापस नहीं हुई, वो एकदम तैयार है वो। और भगत जी ज्ञान हुआ है, इस ज्ञान का लाभ हुआ है। और मुझे मैं तो बहुत मतलब सुख इसमें शराब में इसमें ढूंढता था, क्यों आदत पड़ गई थी नशे में, बीड़ी सिगरेट में, इसमें सुख ढूंढते थे। लेकिन अब इतना सुख है मेरे, मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ। मेरे घर में इतना सुख शांति है। मैं रात को पहले नशा करता तो रात को 12 बजे घर आता था, अब मैं कहीं बाहर घर से बाहर नहीं जाता हूँ। हम सभी बैठ कर करके सब सदस्य बैठ कर एक साथ खाना खाते हैं। मैंने इससे पहले कभी एक साथ बैठ कर खाना नहीं खाया था और मेरे बहुत सुख शांति है। और गुरु जी से मेरी यही आराधना है कि मेरे पर आशीर्वाद रखे, और जो भी आर्थिक स्थिति है बाद में भी कोई है तो हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद रखना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए आपको कितना समय हो गया? सर, जो ये बरवाला में कांड हुआ इसके मतलब 7-8 दिन पहले ही मैंने नाम उपदेश लिया था, और मैं शाम को गया था नाम लेने और सुबह वापस आ गए, उसके बाद मैं नहीं गया। सर, ऐसा भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। सर, क्या सत्य है ये? सर, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पहला नाम उपदेश लिया तो वहाँ पर बोलते थे कि 1000 रुपये लेते थे मैं, लेकिन मेरे से नहीं लिए थे, 1 रुपया भी नहीं लिया था, कहीं पर पैसा नहीं लिया था। और बाद में जो सतनाम मिलता है उसका कहते हैं 10,000 रुपये लेते हैं, लेकिन मैंने तो वहाँ से सतनाम नहीं लिया, मैंने सतनाम बाद में जोधपुर में लिया। लेकिन अगर मतलब सच्चाई है, अगर मीडिया वालों की सच्चाई होती कि नाम पैसे लेते तो पहले तो पैसे मेरे से लेते थे, तो मुझे मतलब मेरे से पैसे नहीं लिए। और मैं इस बात को नहीं मानता कि रामपाल जी महाराज कहीं पर भी पैसे लेते थे। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, और विशेष तौर भारत की बहनों को देना चाहता हूँ, जिसके पति हो या भाई हो जो मेरे जैसे मतलब शराब के नशे में डूब गए हैं, उनको रामपाल जी की शरण में भेजिए। जो मतलब ये भारत सरकार की तरफ भी मतलब बहुत योजनाएं चलाई जाती है कि नशा मुक्त करना है, लेकिन किसी से कोई असर नहीं होता है। और संत रामपाल जी का नाम उपदेश मात्र लेने से सभी नशा छूट जाता है। मतलब आज से कभी 10 साल 20 साल पुराना भी नशा हो, चाहे अफीम हो, चाहे शराब हो, चाहे तंबाकू हो, और ये सभी नशे छूट जाते हैं। और अगर किसी ने माँ बाप ने नाम लिया है तो उसके बच्चे कभी नशा नहीं कर सकते, ये मुझे विश्वास है। और उस बहनों को मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी शायद चैनल पर देखती है, मतलब बहुत इस देश में बहुत परेशान है, मतलब अपने पति से, अपने भाई से, क्योंकि शराब का नशा एक ऐसा ही नशा होता है। वो मेरे पर गुजरी चुकी है और मेरे लड़ाई झगड़ा रोज होता था, इसलिए मुझे पता है। तो आप जहाँ पर जो भी सुन रहे हैं, साधना चैनल देख रहे हैं, उनसे यही उम्मीद है कि आप ज़रूर भेजेंगे और संत रामपाल जी से नाम दे रहिए, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी और नशा छूट जाएगा, और भी बहुत लाभ मिलेंगे और मोक्ष प्राप्त होगी। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? कैसे नाम दीक्षा प्राप्त हो उनको? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन श्रद्धालुओं को ये कहता हूँ कि साधना चैनल देखिए, इसके नीचे नंबर आते हैं और उस नंबरों से मतलब आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्ञान गंगा किताब मंगा सकते हैं, और उनसे मतलब आप हर जगह संत रामपाल जी के भक्तों ने मतलब ऐसे नामदान केंद्र खोले रखे हैं, तो उनसे आप नामदान लीजिए और अपने ज़िंदगी में सुख शांति लाइए। और जहाँ सुख शांति आप एक बार नामदान लोगे और उस भक्ति को करोगे तो आपको पता चलेगा क्या सुख होते हैं। सर, धन्यवाद। सही।